हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता। फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर 1, एंगुलर 2, एंगुलर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को जानना चाहता है आपसे, यदि एंगुलर के लिए आप जब कभी भी इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो प्रीवियस वर्जन है, जो करेंट वर्जन चल रहा है, जो प्रीवियस वर्जन चल रहा है, क्या उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंगुलर जेएस है क्या, और करंट में जो चल रहा है वो क्या है, एंगुलर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एंगुलर जेएस जो है एक लाइब्रेरी है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता था। एंगुलर जेएस जिसकी कोड जो है सिंपल जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। उसके बाद आया एंगुलर 2 जो कि एक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। और हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर फ्रेमवर्क जो है टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है एज वेल एज ओप्स कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। और जब इसको डेवलप किया गया था एंगुलर फ्रेमवर्क को, तो मोबाइल को माइंड में रखकर डेवलप किया गया था। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब आते हैं एंगुलर 4 के बारे में। अभी तो हमने देखा कि एंगुलर जेएस क्या है। एंगुलर जेएस आप बता दोगे कि सिंपल एक लाइब्रेरी है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। इसमें एप्लीकेशन बनाए गए, बट बहुत सारी चीज़ों के सपोर्ट नहीं करता था। ये बहुत सारे इसके ड्रॉबैक थे। तो उसके बाद एंगुलर आया, एंगुलर 2 आया। एंगुलर 2 जो है टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, उस कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, टू वे बाइंडिंग को सपोर्ट करता है, बहुत सारे फीचर्स हैं। अब आता है एंगुलर 4 के बारे में कि एंगुलर 4 और एंगुलर 2 में डिफरेंस क्या है। यहीं पे हम देख लेते हैं। इसकी जो एंगुलर 2 थी, जब हम एप्लीकेशन को डेवलप कर लेते थे, डेवलप करने के बाद जब हम बिल्ड बनाते थे तो वो देखते थे कि इसकी साइज एंगुलर 2 में जो बिल्ड की साइज थी वो मतलब थोड़ी अधिक थी कंपेयर देन एंगुलर 4। अगर मान लीजिए इसमें 25 MB है बिल्ड की साइज, सपोज कीजिए, तो एंगुलर 4 में 20 MB ही होगी उस एप्लीकेशन की बिल्ड की साइज। तो इसमें क्या किया गया कि बिल्ड की साइज को क्या किया, मिनिमाइज किया गया। और इसमें भी टाइप स्क्रिप्ट यूज होता था, एंगुलर 4 में भी टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है। तो एंगुलर 2 में टाइप स्क्रिप्ट जो यूज होता था वो 1.8 यूज होता था। तो एंगुलर 4 में इसको एक्सटेंड किया गया, 1.8 से 2.1 किया गया। ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगुलर 2 और एंगुलर 4 में मेन डिफरेंस क्या है। इसमें आपकी डायरेक्टिव यूज होने लगी, जैसे NG हो गया, आपका NG स्विच हो गया, NG फार हो गया। ये बहुत सारे डायरेक्टिव जो है एंगुलर 4 जो है सपोर्ट करता है। एंगुलर 4 में ही सारी चीज़ें आई जो कि एज ए टेम्पलेट पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें कंपाइलेशन जो है फास्ट होने लगा एंगुलर 4 में। जैसे इसमें कुछ टाइम भी लगता था, तो इसमें जो है कंपेयर 4 में जो है कंपाइलेशन फास्ट होने लगा। इसमें अगर देखा जाए तो ईमेल वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं, मैनुअली जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं। तो एंगुलर 2 में जब कभी भी ईमेल वैलिडेशन वगैरह हम लगाते थे तो मैनुअली उसके लिए कोड लिखते थे। इस प्रॉब्लम को भी एंगुलर 4 में रिजॉल्व किया गया। अब आते हैं एंगुलर 5 की बात करते हैं। एंगुलर 5 में हम ये देखें कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HTTP लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। और HTTP लाइब्रेरी की जगह आ गया HTTP क्लाइंट API, जो कि इसके कंपेयर में ये बहुत ही पावरफुल है, जो कि एंगुलर 2 से लेकर एंगुलर 7 तक यूज हुआ। कौन, HTTP लाइब्रेरी, क्योंकि जो ऑलरेडी एप्लीकेशन डेवलप किए जा चुके हैं और जिसमें HTTP लाइब्रेरी यूज किया गया है, और डायरेक्टली इस अगर एप्लीकेशन से HTTP लाइब्रेरी को अगर हम जो भी HTTP लाइब्रेरी के जो भी फीचर्स हैं डायरेक्टली हम इसको स्टॉप कर दें, तो जो भी इससे पहले एप्लीकेशन डेवलप हो चुके हैं वो बंद हो जाएंगे, या उसमें बहुत सारे काम रिवर्क करना पड़ सकता है। तो इसलिए HTTP क्लाइंट API आने के बावजूद भी HTTP लाइब्रेरी को हम यूज़ करते रहे। कब तक यूज़ करते रहे, एंगुलर 2 टू एंगुलर 7 तक हम इसको यूज़ करते रहे। और जब एंगुलर 8
में आए हम तो एंगुलर 8 में आने के बाद ही HTTP लाइब्रेरी को क्लोज कर दिया गया। अब इसके बाद बहुत सारे पाइप्स आई, जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे नंबर हो गया, डेट हो गया, करेंसी हो गया। जैसे कोई नंबर, जैसे अनिल कुमार गुप्ता है, अगर इसका एक कैप्स में दिखाना है, के कैप्स में दिखाना है और जी कैप्स में दिखाना है, तो इसके लिए बहुत सारी पाइप्स यूज होती है। ठीक है, तो ये भी एंगुलर 5 में आया। जैसे बिल्ड ऑप्टिमाइजर आया, जो कि कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इम्प्रूव्ड कंपाइलर आया, इसमें भी टाइप स्क्रिप्ट को एक्सटेंड किया गया। टाइप स्क्रिप्ट 2.1 से 2.3 किया गया। ये एंगुलर 5 की बात बोल रहे हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि एंगुलर 4 एंगुलर 5 में मेन डिफरेंस क्या है, तो ये भी आप आसानी से आप बता सकते हैं। अब हम चलते हैं एंगुलर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगुलर 6 में कब लॉन्च हुआ। ये 4 मई 2018 में लॉन्च हुआ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आया CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें एंगुलर 6 में ये भी आया था कि जो एंगुलर में एप्लीकेशन डेवलप हो चुके हैं पहले, उसको हम यदि अपग्रेड करना चाहें तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसमें आया था NG अपग्रेड आया था। जैसे मान लीजिए आपका एप्लीकेशन एंगुलर 2 में बना है और डायरेक्टली आप 6 में उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक कमांड दिया था NG अपग्रेड, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। आप अपग्रेड तो कर लोगे बट आप जब चलाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने एक पेज डिज़ाइन किया, जो update.angular.io, जिसकी हेल्प से आप सपोज कीजिए आपका कोई एप्लीकेशन डेवलप है एंगुलर 2 में और उसको डायरेक्टली आप 6 में करना चाहते हैं, तो इस URL की हेल्प से, ये URL है, इसको जब आप गूगल पर डालोगे तो एक पेज ओपन होकर आएगा। उस पेज की हेल्प से आप डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करोगे तो आप उसको एंगुलर 2 से एंगुलर 6 में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें आया RxJS लाइब्रेरी, जो बहुत ही पावरफुल है, एंगुलर 6 में आया। स्पीड इंक्रीज मल्टीपल वैलिडेशन, इसमें स्पीड को भी इंक्रीज किया गया, बहुत सारे मल्टीपल वैलिडेशन भी आया है। ट्री शेकिंग आया। ट्री शेकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जब डेवलपर जो है आप किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो बहुत सारी सर्विस बनाते हैं एज ए टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। उस सर्विस को यूज करते हैं और यूज करने के बाद उस कोड को कमेंट कर देते हैं। तो इस चीज़ को गूगल टीम ने इस चीज़ को जज किया कि अगर सपोज कीजिए कोई आप एप्लीकेशन बनाते हो और कोड को कमेंट कर देते हो, जो वेस्टेड कोड है उसको कमेंट कर देते हो, तो उस केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो स्पेस लेता है, उसकी बैंडविड्थ जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। तो इन्होंने इसके लिए लॉन्च किया ट्री शेकिंग। ट्री शेकिंग क्या करता है, जब आप एप्लीकेशन को आप डेवलप कर लेते हो, जब बिल्ड वगैरह बनाते हो तो ट्री शेकिंग काम करता है। वो देखता है कि कौन सी सर्विस जो है यूज नहीं हो रही है, जो अनवांटेज सर्विसेज होती है उसको क्या करता है, वो डिलीट कर देता है उसको। अभी जो यूज होता है एंगुलर में, वो होता है व्यू इंजन। व्यू इंजन यूज होता है, जैसे एंगुलर 2 से एंगुलर 8 तक व्यू इंजन यूज हुआ। एंगुलर 9 में आया IVR रेंडरिंग इंजन, ये एंगुलर 8 में आया। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अभी करंट में एंगुलर जो होता है कौन सा इंजन यूज हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि IVY रेंडरिंग इंजन जो है एंगुलर अभी यूज कर रहा है। अभी इसमें एंगुलर 6 में ये भी आया कि इसने CDK को अपडेट किया, कंपोनेंट डेवलपमेंट किट होता है, इसको भी इसमें अपडेट किया गया एंगुलर 6 में। अक्सर जब ऑफिस वगैरह में रिक्वायरमेंट होती है तो बोला जाता है कि एंगुलर 6 आता है कि नहीं, क्योंकि एंगुलर 6 में बहुत सारे मेजर फीचर्स हैं। एंगुलर 7 की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक प्रॉब्लम थी, जैसे हम किसी एंगुलर एप्लीकेशन को एंगुलर 2 से एंगुलर 7 में एंगुलर 8 की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर 8, इसमें लोडिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। इसमें API वगैरह भी हम बना सकते हैं, बना तो पहले भी सकते थे। मेन इसमें है कि लोडिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया एंगुलर 8 में।
एंगुलर 9 में हम देखा कि जो इसमें कंपाइलर यूज होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है IUI कंपाइलर यूज होता है एंगुलर 9 में, जो कि लॉन्च एंगुलर 9 जो है 18 अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया। इसमें जो कंपाइलर यूज होता है IVY होता है। इसके पहले जो कंपाइलर यूज होता था वो व्यू इंजन यूज होता था। इसमें इम्प्रूव बंडल ऑफ साइज, इसमें बंडल ऑफ साइज मतलब ये बोल सकते हैं कि इस एंगुलर फ्रेमवर्क की हेल्प से हम स्मॉल, मिडिल साइज और लार्ज एप्लीकेशन भी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से इसको बनाया गया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत ही फास्ट चलता है। हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करके मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे बना सकते हैं। इसमें डिबगिंग भी आसान हो गई, आसानी से डिबगिंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट पे आप काम करेंगे कोई एरर आएगी तो पर्टिकुलर उसी कंपोनेंट में एरर बताएगा। इम्प्रूव बिल्ड एरर, जो एरर शो करने की वे थे उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया। इसमें जो NG हम लिखते हैं, जो भी हम कमांड वगैरह लिखते हैं एंगुलर के लिए जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं NG, इसमें भी इन्होंने अपग्रेड किया गया। जो स्टाइल शीट थी, जो भी हम स्टाइल वगैरह देते हैं, इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया। ऐड इम्प्रूवमेंट टाइप चेकिंग में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे NG टेम्पलेट लिखते हैं या कोई चीज़ NG इफ लिखते हैं टेम्पलेट पे, तो उसमें क्या होता था कि पहले जो है टाइप को इतना सीरियस वे में नहीं लेता था। जैसे NG टेम्पलेट है एंगुलर 9 में आया, तो वो जो है बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है कि हम यदि NG टेम्पलेट यूज करते हैं तो उसका पर्पस क्या है, उसका मोटिव क्या है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आप लोग इस वीडियोस में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं और इंटरव्यूअर को आप आसानी से बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।